काम जो करता है उसी पर सवाल उठता है, जो नहीं करता है उस पर तो कोई, इसलिए कि वह तो काम का कहीं भी बाउंड्री किया ही नहीं है, तो उसमें क्या चर्चा करना है। चर्चा तो निश्चित मेरी होगी जब मैं बाउंड्री मारी। दल के हैं या सामाजिक लोग हैं और उन्होंने ये रख दिया था कि ये पत्रकार हैं, गोपालगंज रहेंगे, ये मेरे सवाल अभी बहुत ज़्यादा ही लोगों के मन में ये चल रहा है कि इलेक्शन से पहले एक एम्बुलेंस थी जो मार्केट में आप फ्री सेवा में उपलब्ध कराए थे, लेकिन अभी इलेक्शन के बाद जब आप मुखिया पद पे आ गए तो उस एम्बुलेंस को बंद कर दिया गया, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो इसका क्या सच्चाई है? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल विथ अनदर वीडियो। तो गाइज आज हम आ गए हैं उचका गांव प्रखंड के छोटका सा के पंचायत के मुखिया जी के पास, और आज हम इनसे बहुत सारे बात करेंगे और बहुत सारे आपके सवालों का जवाब भी इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके सवाल और मुखिया जी के जवाब के साथ। तो मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सभी दर्शकों को मेरे तरफ से अभिनंदन है और हमारी इस पंचायत के सभी जनता मतदाता को शुभकामना है। सभी लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, ये मेरी कामना है, प्रार्थना है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि आप अभी एक जिम्मेदार पद को आप संभाल रहे हैं, मुखिया पद को, लेकिन इससे पहले आप जब मुखिया नहीं थे तो आपने मुखिया चुनाव कितना बार लड़ा है और किन किन कमियों की वजह से असफल हुए हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि नीरज पांडे मुखिया प्रतिनिधि छोटका सांखे ग्राम पंचायत है, और चुनाव लड़ने वाली जो बात है तो मैं विगत 20 वर्षों से चुनावी मैदान में था। 3 बार मुझे हार का मुंह देखना पड़ा है। कारण है कि मैं एक सिद्धांत से चुनाव लड़ा और सिद्धांत को ही बरकरार रखने में मेरा चुनाव मामूली वोट से बहुत करीब जाकर मैं फिसलते गया, बहुत करीब जाकर जी। इसलिए कि सिद्धांत को जब रखा जाता है तो उसमें गलत परिवेश या गलत चीज़ का समर्थन नहीं होता है। सिद्धांत एक अपने आप में मजबूत चीज़ है जो हर लोगों पर लागू होता है। तो मेरा सिद्धांत ही मुझे पीछे कर दिया था, और जनता ने जब समझ लिया कि यह एक वाकई सिद्धांत के सैद्धांतिक व्यक्तित्व के हैं, तो जनता ने उसको समर्थन दिया, और समर्थन इस रूप में जनता दिया है कि एक भारी मतों से लोगों ने हमको विजयी करा करके, और मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी रेणु देवी, उनको आसीन किया, पदासीन किया। तो और मेरा दूसरा सवाल है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फील्ड का की अनुभव की बात की जाए तो मैंने 16 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने गोपालगंज में जी। कुछ बाहर के लिए भी मैंने काम किया है। अच्छा। और इसका लाभ मैं हमेशा अपने ग्राम पंचायत राज छोटका सांखे के लोगों को के साथ साझा करते मैं आया हूँ। नतीजा हुआ कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों ने एक दीवानापन के साथ, उत्साह के साथ और एक खुशी स्थिति में हर्षोल्लास के साथ पदासीन किया, और उस अनुभव को मैं लेकर के पंचायत में विकास की गति और रफ्तार दोनों एक दिशा में तय किया जा रहा है। धीरे धीरे उस स्थिति में लाया जा रहा है कि पंचायत ऑटोमेटिक चलने की स्थिति में आ जाए, ताकि जो पहले से जो भी गड़बड़ी है उस पर पहले विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि आखिर गड़बड़ी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है। एक एक बिंदु पर ध्यान देते हुए स्थिति उस वहाँ तक आदमी पहुँच चुका है कि एक सुधार की प्रक्रिया बहुत जल्द नज़र आएगी, जिसमें कि इस पंचायत में कुछ सुधार अभी से भी लोगों का मानना है, लोग मान रहे हैं कि सुधार की स्थिति दिख रही है। और सामाजिक नैतिकता, सामाजिक मूल्यांकन, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के साथ विकास का पहलू यहाँ विचार किया जा रहा है।
तो आप जब चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम में आपने बहुत सारे वादा किया था, तो आप कहाँ तक उस वादा को पूरा किए हैं अभी तक? वादा जो भी किया गया है वह लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उस वादा के साथ मैं चलने का काम कर रहा हूँ। अभी बहुत उसमें से वादा को ख्याल में रखते हुए पूरा किया जा रहा है। समय अभी बहुत नहीं निकला है, धीरे धीरे समय के साथ सभी वादे को पूरे कर लिए जाएंगे और यह एक यूनिक पंचायत बनाने की तैयारी की जा रही है। पंचायत में हर काम एक व्यवस्थित ढंग से हो, सभी कर्मी समय से बैठे, एक निश्चित निर्धारित समय के साथ सभी कर्मी बैठे और एक बिल्डिंग के नीचे कोई भी अपना जाकर काम करा ले, उस परिवेश में इसको ढालने की कोशिश की जा रही है। लगातार अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा की जा रही है। मेरे तरफ से जो है निवेदन किया जा रहा है कि उस स्थिति में पंचायत को ला दिया जाए जहां जनता को कोई परेशानी नहीं हो, पीड़ा नहीं हो। जैसे समस्या तो काफ़ी पहले से ही है। कर्मचारी इस पंचायत में नहीं बैठते, राजस्व कर्मचारी जो हैं दूसरे पंचायत में बैठते हैं, तो उसके लिए भी काम कर लिया गया है। चूँकि बैठने के लिए उचित कोई जगह नहीं था, प्रबंध नहीं था, इस दिशा में काम कर लिया गया है। एक कमरा का निर्माण, उनके लिए संसाधन एकत्रित कर लिए गए हैं। अब उनको बैठाया जाएगा और कर्मी भी साथ साथ सब शेड्यूल के साथ इस पंचायत में लोग अब बैठने का काम करेंगे और उसी शेड्यूल के तहत लोग जानकारी, जब लोगों में ये जानकारी दे दी जाएगी तो कोई भटकेगा नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी और ससमय लोग जाकर के कार्यालय में अपना काम कराएंगे। सभी लोगों के लिए समय निर्धारित कर लिया गया है। मुखिया हो या कोई कर्मचारी हो, पंचायत कोई भी कर्मी हो, सबके लिए नियमावली लागू है और उसी नियम के तहत एक पारदर्शी पंचायत बनाते हुए और एक कानून के साथ, एक सुरक्षात्मक वातावरण के साथ ये पंचायत का संचालन करने की दिशा में पहल की जा रही है हम लोगों की तरफ से। इसमें लोगों की भी भूमिका बहुत सहयोगात्मक है और सभी लोग चाह रहे हैं कि ये एक निर्मल पंचायत हो, यह एक स्वच्छ पंचायत हो और यह एक अग्रसर पंचायत हो। अभी ऑलमोस्ट 9 से 10 महीना हो गया है आपके कार्यकाल में, तो अभी आप इस पंचायत को कहाँ तक लेकर गए हैं? सबसे पहले तो पंचायत कार्यालय अस्तित्व से काफ़ी पीछे जा चुका था, न बैठने लायक की स्थिति में था और न ही वहाँ कोई कर्मी बैठते थे। तो सबसे पहला तो ये काम किया गया कि पंचायत कार्यालय जो पूरे पंचायत के लिए एक जगह है जहाँ से जा कर के कोई भी अपना सरकारी कल्याणकारी योजना से संबंधित जानकारी ले सकता है और काम करा सकता है, उसको दुरुस्त कर लिया गया है। पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में धरती आसमान का अंतर है। काफ़ी उस पर मशक्कत किया गया है और उसकी स्थिति सुधार ली गई है। और वहीं कई गांवों में कहीं बहुत ज़्यादा जो परेशान लोग थे सड़क से, उसका भी काम कराया गया है, कुआं का भी काम कराया गया है। ये जो जैसे जैसे प्राथमिकता के आधार पर जैसे जैसे आवश्यकता है कि प्राथमिकता देते हुए काम को कराया जा रहा है। लाइट की जो बात करें तो लाइट, हम दीपावली और छठ में पंचायत भ्रमण कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि यहाँ का लाइट बंद हो गया है, यहाँ का लाइट बंद हो गया है, मुखिया जी 1-2 ये बनवा दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, बनवाएंगे तो सब बनवाएंगे, नहीं तो 1-2 कहीं का स्पेशल कहीं के लिए व्यवस्था नहीं है। तो मैंने अभी, चूँकि ये जो भी लगा है वह पहले का लगा हुआ है और अनग्रांटेड है, तो इसलिए मैं पूरे पंचायत का लाइटिंग का काम पूरा, लाइट जो भी खराब बंद पड़े हुए थे लाइट, उसके लिए मैंने सबसे पहले जांच दी है टेक्निकल हैंड को। और वह जांच रिपोर्ट लेकर के मैंने अपने तरफ से सभी लाइट को चालू करा दिए हैं, हमने चालू करा दिया है। और प्रकाश पूरे पंचायत में फैला हुआ है, जहाँ जहाँ पहले से अवस्थित है, जहाँ से खुला वहीं बंद करके लगा दिया गया। अब नया जो लाइटिंग का काम है, जो सोलर लाइट
गवर्नमेंट देने जा रही है। जी। तो जैसे जैसे सरकार की दिशा निर्देश होगी उसी दिशा निर्देश के अनुरूप काम कार्य को पूरा किया जाएगा। और जो अपने पंचायत के बहुत पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको आप किस फंड के द्वारा किस तरह से हेल्प कर रहे हैं? काफ़ी उन लोगों को ख्याल रखा जा रहा है जो पिछड़े समाज के जो भी अंतिम व्यक्ति हैं, उस अंतिम व्यक्ति तक कैसे कल्याणकारी योजना पहुँचे, कैसे हम लोग के प्रयास से उनका विकास हो, इसका बहुत एक मजबूत स्थिति में ख्याल रखते हुए मैं उनके दरवाजे तक भ्रमण करने का काम इसलिए करता हूं ताकि हर एक स्थिति और परिस्थिति से मैं अवगत रहूं। मैं उस चीज़ को, उस विषय को कहीं रखना हो तो मैं एक मजबूत स्थिति में रखूं। इसलिए मैं स्वयं भ्रमण करके ये जानकारी लेकर मैं हर गरीब के दरवाजे पर जा कर के उसकी स्थिति का आकलन करने का मैं प्रयास करता हूं, जाता भी हूं और जानकारी भी मुझे है। इसलिए जितने सरकार ने काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं चलाए हैं, उनका सभी तरह से एक समाज के जो भी अंतिम व्यक्ति जो लोग हैं उनके दरवाजे तक वह पहुंच जाए, इसमें कोई विघ्न ना आए, निर्विघ्न होकर। चूँकि गरीब जो हैं गरीब होते हैं और उनके लिए बल की ज़रूरत होती है और निश्चित तौर पर जो भी प्रतिनिधि होते हैं वे लोग उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं। लेकिन प्रतिनिधित्व जो भी कर रहे हो उनको एक स्वच्छ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उस चीज़ को ख्याल में रखते हुए प्रतिनिधित्व करने की कार्य की जा रही है। तो जैसे इलेक्शन के टाइम में जब चुनाव का माहौल था, उस टाइम में आपके जो विरोधी अगेंस्ट में लोग थे वो भड़का रहे थे ऐसे आपके सपोर्टर लोगों की वो घर पे नहीं रहते हैं, नीरज पांडे हमेशा घर पे नहीं रहते हैं, अपने कामों से गोपालगंज रहते हैं, चाहे इस तरह के बहुत सारे बात आ रही थी उस टाइम में। तो अभी सच में आप घर पे नहीं रह पाते हैं या इससे कोई फ़र्क आता है इस कामों में? देखिए, 2-3 विषय काफ़ी गहरा विषय हो गया था चुनाव के लिए। चूँकि कुछ प्रतिद्वंदी लोग या कुछ वैसे लोग जो समाज में अमन चैन नहीं देखना चाहते हैं, उनमें उनका विश्वास नहीं होता है, वैसे लोगों ने काफ़ी इस विषय को गहरा कर दिया था और मेरे लिए भी 3 विषय काफ़ी संकट खड़ा कर दिया था। लेकिन मैं आत्मबल के साथ लोगों के साथ रह करके जब अपने को बताया तो लोगों ने विश्वास किया और वह तथ्य समाप्त हो गया। पहला तथ्य ये था, पहला विषय लोगों ने जो विरोधी दल के हैं या असामाजिक लोग हैं उन्होंने ये रख दिया था कि ये पत्रकार हैं, गोपालगंज रहेंगे, ये मिलेंगे नहीं। तो पहला चीज़ है कि मैं हमेशा 24 घंटा के लिए इस पंचायत में हूँ, लोगों ने देख भी लिया और उसी स्थिति में हूँ भी। दूसरा विषय ये था कि ये पंडित जी हैं, इनको प्रणाम करना पड़ेगा, ये भी विषय लोगों ने खड़ा कर दिया था, असामाजिक लोगों ने। तो इसका भी खंडन, चूँकि मैं ही अपने से, मेरे से जो भी श्रेष्ठ जन हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, चाहे वह किसी भी समुदाय या जाति बिरादरी की। उससे मुझे यहाँ तक भी मुझे झेलना पड़ा है कि लोगों ने मना किया कि आप नहीं प्रणाम कीजिए। तो उनके साथ मैं डिस्कस भी किया कि ये बताइए कि थामे वाली भगवती जो थी दुर्गा जी, वो किसके सर पर आई? तो लोगों ने ही जवाब दिया कि रहसु भगत के। हम कहीं रहसु भगत कौन थे? तो हरिजन थे। हम कहीं क्यों उनके सर पर आई? इसलिए कि स्वच्छ थे, पवित्र थे। तो देखिए, सब लोग में आत्मा है और वही आत्मा को हम लोग परमात्मा कहते हैं। पर आत्मा, दूसरे आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। तो दूसरे में तो निश्चित तौर पर ऊपर वाले का वास है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सब लोगों के अंदर है। तो मैं उसी की ख्याल से सबका मैं सम्मान करता हूँ और मैं आप में ऊपर वाले को ही, परमात्मा को ही मैं पूजता हूँ और उन्हीं को देख करके, आप चूँकि परमात्मा हैं, आप पर आत्मा, मेरे आत्मा से आप अलग हैं, तो इसलिए आप पर आत्मा है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं सभी अपने जनता को इसलिए प्रणाम करता हूँ। मेरे से जो भी श्रेष्ठ जन हैं उनके लिए मेरा प्रणाम है और मेरे से जो भी छोटे लोग हैं उनके लिए मेरा शुभ आशीर्वाद है। जी, एक सवाल अभी बहुत ज़्यादा ही लोगों के मन में ये चल रहा है कि
इलेक्शन से पहले एक एम्बुलेंस थी जो मार्केट में आप फ्री सेवा में उपलब्ध कराए थे, लेकिन अभी इलेक्शन के बाद जब आप मुखिया पद पे आ गए तो उस एम्बुलेंस को बंद कर दिया गया, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो इसका क्या सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक ये एक विषय और मैं रख देना चाहता हूँ कि मेरे बारे में काफ़ी भ्रांति भी फैलाई गई, इसका जवाब तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इससे पहले एक और विषय उठा देना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि असामाजिक लोगों ने कहा कि ये कुर्सी पर बैठेंगे, दूसरे को नीचे बैठना पड़ेगा, ये भी विषय आया था। तो मैं ही शायद हूँ कि मैं तिरपाल बिछा करके मैं भी बैठता हूँ और लोगों को भी बैठाता हूँ। ये साबित मैं कर दिया हूँ कि सभी लोग समानांतर हैं, सभी लोग एक हैं, सभी लोग बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा या कोई धनिक गरीब का भेदभाव नहीं हमारे दृष्टिकोण में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। पंचायत के सभी लोगों को समान अधिकार है, पहला विषय। दूसरा चीज़, सवाल जो लोग भी उठा रहे हैं कि एम्बुलेंस मैंने दिया है और था, है और रहेगा भी, ये भ्रांति फैलाया जा रहा है। इसलिए चुनाव के पहले से शुरू किया गया और चुनाव के बाद भी चलता था। इस समय की स्थिति ये है कि कोई जैसे उसमें कोई चार्जेज नहीं है। मैं ड्राइवर खर्च मेरा है, मेंटेनेंस खर्च मेरा है, गाड़ी मैंने दे दिया है संस्था के एक तरफ से, और वह गाड़ी में कोई किसी को भी गोपालगंज जाना है तो फिक्स है कि 4 लीटर पेट्रोल वह आदमी डालेगा। तो आज के डेट में 4 लीटर पेट्रोल का दाम 400 या 420 रुपये होते हैं। तो ये कुछ नहीं है। यहाँ से गोपालगंज का किराया 1111 है। बिल्कुल। तो ये एक, लेकिन लोगों ने ऐसा किया, बीच में कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी को ले जा करके और नरकटिया पुल में पानी लगा हुआ था। अच्छा। उसके बीच से गाड़ी किसी ने ले गया और ले जा करके उसके बीच से निकलवाते हुए, हालांकि ड्राइवर बोला कि इस रास्ते से गाड़ी नहीं जाएगी। अच्छा। लेकिन किसी के भी इमरजेंसी पीरियड में उसका खंडन नहीं किया जा सकता है। तो उस परिस्थिति में ड्राइवर पर हावी होकर उन लोगों ने गाड़ी को निकाल दिया ये नरकटिया पुल से होते हुए। उसमें काफ़ी पानी लगा हुआ था, उसका इंजन खराब हो गया। अच्छा। तो इसको सुधार कर लिया जाएगा। ये है ऑलरेडी, ये संचालित है और इसमें भ्रांति फैलाने की कोई बात नहीं है। इसको और सुदृढ़ किया जाएगा, समय के साथ इसको और मजबूत किया जाएगा। यही नहीं, मेरे द्वारा हर एक गांव में आग बुझाने वाला जो सिलेंडर दिया गया है पहले भी, उसको और मजबूत स्थिति किया जाएगा। हर गांव में नक्शा दिया जाएगा। धीरे धीरे विकास का लक्ष्य जो भी रखा गया है वह धीरे धीरे पूरा कर लिया जाएगा। भ्रम जो भी फैलाने वाले लोग हैं वो तो कुछ काम किए नहीं हैं, और काम जो करता है उसी पर सवाल उठता है। जो नहीं करता है उस पर तो कोई, इसलिए कि वह तो काम का कहीं भी बाउंड्री किया ही नहीं है, तो उसमें क्या चर्चा करना है। चर्चा तो निश्चित मेरी होगी जब मैं बाउंड्री मारूंगा तो। बिल्कुल जी। और अभी जो गरीब स्तर के लोग हैं उनके घर, बहुत सारे लोगों के घर राशन कार्ड नहीं है। ये राशन कार्ड पे आपका कुछ? राशन कार्ड के लिए मैं उस अथॉरिटी से, जो भी राशन कार्ड के पदाधिकारी हैं जी, इसके बारे में मैंने बात किया और कुछ ही समय में ये चिन्हित करने का काम किया जाएगा कि वास्तविक जो लोग हैं वो वंचित नहीं रहे। ये पदाधिकारी के तरफ से भी, सरकारी महकमे के तरफ से भी ये कहा गया है कि वैसे लोगों को वंचित नहीं रखा जाएगा। उसे निश्चित चिन्हित करा करके काम इस पर किया जाएगा। और जो हर पंचायत में अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है कि डस्टबिन और शौचालय का, तो इस पे आपका? देखिए, डस्टबिन और ये जो भी है कार्यक्रम, ये स्वच्छता के तहत है जी। तो स्वच्छता में पहले जो पंचायत ले लिए गए थे, लिस्टिंग जिसका हो गया था, वह पंचायत अभी आ गया है स्वच्छता में, वहाँ काम हुआ है जी। हम लोग का भी, मेरा भी पंचायत, हम लोग का पंचायत भी स्वच्छता में आ गया है और ये धीरे धीरे ये सरकार फेज वाइज काम कर रही है। 7 निश्चय के तहत
ये सब काम हो रहे हैं। तो एक तो नल जल हो गया, ये स्वच्छता के तहत 7 निश्चय का ही काम है, मुख्यमंत्री जी का ये महत्वाकांक्षी योजना है और इस पर सरकार का भी बहुत आकर्षक ध्यान है जी। और हम लोग को जैसे जैसे दिशा निर्देश मिलेगा इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पर भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ये भी पंचायत इसमें लाभान्वित होगा जी। तो मुखिया जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी ऑलमोस्ट आपके पास 4 साल बचे हुए हैं, तो इस पंचायत को आप किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं? कुछ तो प्लानिंग होगा इन फ्यूचर के लिए। सतत विकास, मैंने 3 बात का ख्याल रखा है इस पंचायत के लिए। पहला विषय है कि सुरक्षा। सबसे पहला सवाल उठता है कि हर लोग सुरक्षित रहें जी, मतभेद की भावना उत्पन्न न हो। पहला, सुरक्षित हैं तभी आप एक रोटी खाने के लिए सोचेंगे या खिलाने के लिए सोचेंगे। जब कोई सुरक्षित ही नहीं हो तो पहला सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेरा इस पर ध्यान है, इस पंचायत पर, कि सभी लोग सुरक्षित रहें, एकमत रहें और भेदभाव नहीं रहे। झगड़ा, केस, मुकदमा ये सब की संख्या, जैसे ये पुलिस विभाग में ये समीक्षा होता है कि इस साल कितने केस हुए हैं, डकैती कितने हुए हैं, मर्डर कितने हुए हैं या मारपीट कितने हुए हैं। तो इस तरह मेरा भी समीक्षा चल रहा है कि कितने, इस परसेंटेज को धीरे धीरे घटाया जाएगा। सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं है कि ये सब चीज़ रोक पाए। हम सभी लोगों को आगे आकर के इसको समीक्षा करना होगा कि एक अचानक तो किसी चीज़ को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर उसका प्रतिशत घटाया जा सकता है, प्रयास किया जाए तो मैं चौपाल के माध्यम से टोला मोहल्ला 10 लोगों को बैठा करके आपसी एकमत का मैं मेरे तरफ से नेह स्नेह के रूप में और एक मार्गदर्शन के रूप में और ये सब बातें की जाती है। कुछ न कुछ तो प्रभाव धीरे धीरे पड़ता ही जाएगा, पड़ा भी है जी। दूसरा चीज़ है, पहला हो गया कि सुरक्षा। दूसरा चीज़ है कि समय से सब लोग सुदृढ़ हो ताकि कोई भूखे नहीं रह सके। कोई सरकारी कल्याणकारी योजना जो है, जैसे राशन कार्ड की जो बात किए थे, तो राशन जो वैसे लोग हैं उनके पास पहुँचे। सरकार गवर्नमेंट इसीलिए चला रही है कि कोई जो है परेशानी में नहीं पड़े, उसको अगर वह कमज़ोर वर्ग का लोग है तो उसको समय से ये सब राशन सामग्री मिले कि वह अपना बाल बच्चा परिवार चला सके। तो इसको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद सड़क, बिजली, पानी, बुनियादी जो भी सुविधाएं हैं, मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं, शिक्षा, ये सभी चीज़ पर ध्यान है और इस सब बिंदुओं को लेकर के एक साथ चला जा रहा है। विकास निश्चित तौर पर बनाने में कुछ समय लगता है और धीरे धीरे हर बिंदु को मजबूत किया जा रहा है। बिल्कुल मुखिया जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे पास टाइम देने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि किसी पंचायत के लिए एक एजुकेटेड पर्सन मिल जाए तो वो बहुत ही बड़ी बात है उस पंचायत के लिए। और सच में एक एजुकेटेड पर्सन नीरज पांडे जी हम लोग के पंचायत यानी छोटकसा के पंचायत के लिए मिले हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे पंचायत लोगों के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो के यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक।